कल जा रहे हो नागौर? हजारों की संख्या में भीड़ आएगी। अभी मैंने बोला ना, मैंने कहा रुक जाओ। हाँ, बोला ना मैंने। साइलेंसर लेके वो वीडियो रील बना रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उन बच्चों को देखो, सुना, साइलेंसर चला रहा क्यों है? देखो जो सोशल मीडिया पे बहस चल रही है, जो जाट युवक है, जो आपके समर्थक है, और जो राजपूत जो समाज के जो युवा है, वो जो बहस कर रहे हैं, आप चाहते हो वो अंत हो जाए? बहस नहीं हुई, सुनो मेरी बात। आपके 2 बच्चे हैं, जो बहन है और जो आशुतोष छोटा है, वो कहते नहीं है कि आप इतना परेशान हो रहे हो, हमें मूवी ले जाओ या फिर पार्क में ले जाओ, कहीं घूमने ले जाओ। बच्चे तो फरमाइश करते हैं, छोटे बच्चे हैं। लेकिन मुझे राजस्थान के बच्चों की चिंता, मेरे जितने बच्चों करते के हो। साथ करते होंगे तो समझदार हो गए कि पापा लड़ रहे हैं। भाषण तो काफी अच्छा देते हैं दोनों। ऐसा कुछ है, दोनों को नेता पढ़ाई में बनाओगे बहुत आप। होशियार है। सर, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कल परसों बयान दिया था कि ये जो खाद और बीज का लेकर कर रहे हैं, ये रिश्वत लेना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली कहा। लगे ना पायलट साहब घर पे, किन के? आज सचिन पायलट गहलोत के घर गए क्या? वही सवाल मैं पूछने वाला हूं। आप पूछो। आप सारे सवाल के जवाब पहले से ही दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों नेताओं ने ट्वीट किए हैं, अरे काय के ट्वीट कह रहे कि 25वीं पुण्यतिथि है राजेश पायलट की, इसलिए मिलना हुआ था। तो वो तो पहले अशोक गहलोत उनके पुण्यतिथि में गए तो नहीं कभी? खूब बड़ी बड़ी रैलियां करी, अपने एमएलए अलग दर्शाते थे, अपना शक्ति प्रदर्शन अलग करते थे। क्या चल रहा है अंदर थाने? अंदर खाना क्यों क्यों गए? चल रहा है मामला? क्यों गए पायलट वहां? नुकसान कराना खुद का, हो गया नुकसान और क्या। मुझे लग रहा है कास्ट एंगल पे जा रहा है एसआई भर्ती का मामला, ऐसा लग रहा है मुझे। काफी मजा आता है इनसे बातचीत करने में, आपको भी आता होगा बातचीत करने में? आता है ना? दोबारा आऊंगा सर 2-3 दिन बाद वापस। स्वागत है आपका द खबरू पर। करना हमारे साथ एक ऐसे नेता है जिनको अनफिल्टर्ड नेता आप कहो तो सही रहेगा। अनफिल्टर्ड यानी कि जो दिल में बात रहती है वो जुबान तक आ जाती है, सोच समझकर कहने से बजाय दिल की बात ज्यादा सुनना प्रीफर करते हैं, कह देते हैं, बयान दे देते हैं। सर, स्वागत है आपका द खबरू पर। और काफी दिन हो गए, आपने कहा था कि हम यहाँ धरना दे रहे हैं, रैली कर लेंगे, अब और कितने दिन लगेंगे? और कर लेंगे रैलियां, खूब रैलियां करें हमने, झुकाएंगे सरकार को। देखो सरकारों को झुकाने में बहुत जोर आता है, ऐसे नहीं झुकती सरकार, लेकिन झुका देंगे सरकार को, निश्चित रूप से झुकाएंगे। आज 1.5 महीना हो गया, बहुत बड़ा लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, गिरफ्तारी दी, जेल गए, युवा आक्रोश रैली, उसके बाद लगातार आप देख रहे हो प्रत्येक जिले से, संभाग से इस एसआई अभ्यर्थी और आरएस 18-21 के अभ्यर्थियों के अलावा तमाम राजस्थान के नौजवान, हर नौजवान यहाँ आके धरने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और जिस तरह सरकार का विरोधाभासी बयान आप देखिए, कोर्ट में सरकार कह रही 5 मिनट पहले पेपर आउट हुआ एसआई का, और आज पुरुषोत्तम ने बोला 4 दिन पहले मिल गया था मुझे। जी बोला ना पुरुषोत्तम ने, तो बाबूलाल कटारा ने उसको दिया रामूराम को, रामूराम दे दिया संदीप से उसको, और उससे पुरुषोत्तम, तो तीनों नौकरी के अंदर है। और जिस तरह जाबर सिंह खर्रा का बयान आया, उससे आप अंदाज लगा लो कि जाबर सिंह खर्रा ये कह रहे हैं कि 300-400 लोग जो सही है इसके अंदर, तो उन्होंने छानबीन कर ली जाबर सिंह जी, देखो 859 में से 300-400 सही है, तो 559 फर्जी हो गए। और 300-400 में वो ये कह रहे हैं कि जो नौकरियों से आए, तो नौकरियों वाले उन्होंने पैसे दिए ज्यादा, नौकरी उनके पास तो 25-35-50 लाख रुपए था, बेरोजगार कहाँ से 50 लाख रुपए लाएगा बताओ मुझे? सर, नॉट केवल जाबर सिंह, मेरी बात सुनो, तो जाबर सिंह खरा के बयान देना मतलब सरकार यूं चल रही है गोलमाल, सरकार को पता ही नहीं है कि हमें क्या तो बयान देना है। और सरकार पे इतना बड़ा भार बोझ आ गया, ईओआरओ की भर्ती तो उन्होंने रद्द कर दी, उसमें भी ईमानदार लोग कहाँ गए, तो उसमें क्यों नहीं आई ये बात बताओ मुझे? तो सब इंस्पेक्टर देखिए, कहीं कहीं सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग, मुझे लग रहा है कास्ट एंगल पे जा रहा है एसआई भर्ती का मामला, ऐसा लग रहा है मुझे। कई लोगों के नजदीकी है। हमारा तो मकसद ये है कि ऐसे ये फर्जी थानेदार अगर बन गए तो 30 साल जीना आराम कर देंगे, आपका और हमारा सबका। इनसे कहाँ इनसे मिलोगे भाई? नाकाबंदी में भी यही मिलेंगे, थाने में भी यहाँ मिलेंगे। और जिस तरह की घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हो ना, आईसीयू में रेप हो गया अलवर के अंदर, तो इससे हालात देखो, एम्बुलेंस में रहे, आईसीयू में रहे, जिस तरह सांगानेर सदर की घटना देखिए, बच्चों को दौड़ा के जिस तरह गाड़ी के अंदर मार रहे, भजन लाल जी का इलाका एक नहीं है सांगानेर सदर। आज का आप वीडियो देखिए, उस बच्चे को, विकलांग है वो, पैसा उसने दिया, उसने पैसा वापस मांग लिया, तो उसको बुरी तरीके जान से मारा नहीं, बाकी छोड़ा नहीं, तो नीचे उतर ले तो मार देते उसको। तो 1 मिनट, 60 लाख का एग्जाम देके डम्मी है, डॉक्टर पकड़े जाते हैं। जिस तरह 12 में घटना, दूसरी जगह ये जो घटनाएं हो रही राजस्थान में, राजस्थान किस दिशा में जा रहा है? कांग्रेस को तो इसकी चिंता नहीं है, कांग्रेस ने तो कर दिया ये काम। आज लगे ना पायलट साहब घर पे, किनके? आज सचिन पायलट गहलोत के घर गए क्या? वही सवाल मैं पूछने वाला हूं। आप पूछो। आप सारे सवाल के जवाब पहले से ही दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि गहलोत जो चाहता था वो काम हो गया ना, ये तो सचिन पायलट पहले ही कर लेता जाके।
हाँ वो मुख्यमंत्री आकर कह देता कि आप फ्री हो, लास्ट 6 महीने मुझे बना देता वो। तो फिर लड़ा करा, 5 साल गए, 5 और 10 साल चले गए, और फिर हुआ क्या, वहीं पहुंच गए, ढाक के 3 पात। अरे जब गुलामी स्वीकार करनी थी, शरणम गच्छामि होना था, तो पहले ही दिन हो जाते फिर। दोनों नेताओं ने ट्वीट किए हैं, अरे काय के ट्वीट कह रहे कि 25वीं पुण्यतिथि है राजेश पायलट की, इसलिए मिलना हुआ था। तो वो तो पहले 100 गहलोत उनके पुण्यतिथि में गए तो नहीं कभी, खूब बड़ी बड़ी रैलियां करी, अपने एमएलए अलग दर्शाते थे, अपना शक्ति प्रदर्शन अलग करते थे। क्या चल रहा है अंदर थाने, अंदर खाना क्यों जमकर गए? चल रहा है मामला, क्यों गए पायलट वहां? नुकसान कराना खुद का, हो गया नुकसान और क्या। मान लो वसुंधरा और मैं अभी साथ चले जाएं हाँ। तो मेरा क्या हुआ आप बता दो। ये सोच रहा इमेज है आपकी, फिर वो धूमिल हो जाएगी। जिस तरह किरोड़ीलाल जी मुझे छोड़ के वसुंधरा के पास गए, जाते डाउन हुए कि नहीं हुए? डाउन हो गए ना, किरोड़ीलाल मीणा को डाउन हो गए भाई। जी सर। किरोड़ीलाल ऐसे घने बीजेपी में लंबी लाइन है, 500 नेताओं के नाम लेते रहो, हर मंडल जिला अध्यक्ष सारे जी सर। वहाँ लाइन में खड़ा है साइड में। पहले तो खुद का वजूद था, अब वहाँ कौन पूछता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, बताओ मुझे। सर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कल परसों बयान दिया था कि ये जो खाद और बीज का लेकर कर रहे हैं, ये रिश्वत लेना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा को लेकर। और उसका मैंने नहीं देखा, वो तो डोटासरा बता देगा तो डॉक्टर साहब उसका जवाब दे देंगे। उसमें खाद वाले मामले में अगर इनको कार्रवाई करनी थी, मैं इतना ही कहूँगा, तो 1.5 साल तक इनको पता नहीं था क्या, एकदम खाद बीज याद आ गया इनको, अच्छी बात है। और किसके खिलाफ कर रहे हैं? भजनलाल जी खिलाफ। क्या मैसेज देना चाहते? ये तो इनका अधिकारी करे, ये कोई राजाओं का टाइम थोड़ी, राजा रात को निकलता था करते, राजा थोड़े, राजा तो भजनलाल है राजस्थान का। राजा कौन है? मुख्यमंत्री राजा है। हाँ, मुख्यमंत्री अगर भेष बदल के निकले, जैसे वो एक दिन वाली आई ना वो फिल्म, जिसमें एक दिन का सीएम अपने ससुराल जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, और मोटरसाइकिल खेतों में मिलता है, तो या तो भजनलाल जी निकले तब तो माना जाए। डॉक्टर साहब तो एक कौन से नंबर पे, इनका तो मिनिस्ट्री में भी कौन सा नंबर है, क्यों परेशान हो रहे बिना बात के? उनको अभी इस उम्र में ज्यादा आराम करना चाहिए। तो माना जा रहा है सर सब कुछ ठीक हो गया इन दोनों नेताओं में, बढ़िया। भजनलाल शर्मा किरोड़ीलाल मीणा में सब कुछ हो गया है। सब ठीक हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारा काम हो ही जाएगा फिर। एक और सवाल सर आपसे, बताओ। कि एसआई भर्ती को लेकर आप विरोध कर रहे हो, 1.5 महीना होने आ गया है, आपके 2 बच्चे हैं, जो बहन है और जो आशुतोष छोटा है, वो कहते नहीं है कि आप इतना परेशान हो रहे हो, हमें मूवी ले जाओ या फिर पार्क में ले जाओ, कहीं घूमने ले जाओ। बच्चे तो फरमाइश करते हैं, छोटे बच्चे हैं। लेकिन मुझे राजस्थान के बच्चों की चिंता है, मेरे जितने बच्चों करते के हो। साथ करते होंगे तो समझदार हो गए कि पापा लड़ रहे हैं। भाषण तो काफी अच्छा देते हैं दोनों, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को नेता पढ़ाई में बनाओगे बहुत आप। होशियार है, दोनों में कौन होशियार पढ़ाई में? दोनों ही होशियार है। वो जिद करते हैं लेकिन मैं समय नहीं दे पाता। अब देखो, या तो खुद के लिए समय दो, या इस प्रदेश के लिए। हाँ। तो प्रदेश के लिए दे रहा हूँ समय, पूरी ताकत लगा के बैठा हूँ, पूरी जान लगा रखी है मैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग हमेशा सवालों में रहती है, एसआई भर्ती को लेकर सवालों में रही, अब आरएस एग्जाम को लेकर वो कह रहे हैं कि इसको आगे करें, पोस्टपोन करें। इसकी पूरी संरचना यूपीएससी की तर्ज पे होनी चाहिए कंप्लीट। जी, जाति आधार पर जो नियुक्तियां हो रही है ये भी गलत है। जाट, राजपूत, बनिया, बामण, मीणा, गुजर, ये आप नियुक्ति कर रहे हो मेंबरों की, तो फिर अपनी अपनी जाति का काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? बताओ, जब जाति के आधार पर नियुक्ति होगी तो अपनी जाति के प्रति सॉफ्ट रहेगा। बंद करो ये जाति नियुक्तियां, यूपीएससी की तर्ज पर संरचना के साथ करो, सशक्त लोकायुक्त बनाओ। अगर कोई भी बदमाशी करा, लोकायुक्त अपना संज्ञान लेगा और गिरफ्तारी का। राजस्थान किस कदर आप देख रहे हो, राजस्थान में लोगों की मानसिकता क्या हो गई कि कोई भी क्राइम कर लो छूट जाएंगे, सेटिंग कर लेंगे। और जब यहाँ के मंत्रियों पे, जैसे महेश जोशी जेल में, कांग्रेस के 7-8 लोगों पे आरोप लगे, पेपर लीक के आरोप लगे, अपने चेतों को बनाने के कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो ये आरोप लग रहे हैं, जांच हो रही है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही, और कर रही है, फिर आरोप क्यों लगाए? पहले सत्ता में आने से पहले क्यों कहा इन लोगों ने कि भर्ती रद्द करेंगे या पुनर्गठन करेंगे? हमने तो नहीं कहा इनको, हमारा तो एजेंडा था, और हमारे तो 10 एमएलए आते तो भी हम करवा देते, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं है, तो उठाएंगे मामले को। अब प्रधानमंत्री से मिलेंगे हम जी इस मामले को लेकर, और लोकसभा में फिर पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे अगर ये यहाँ नहीं होती है। और आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होगा वो भी जल्दी आप लोगों को बताते। 1-2 सवाल लास्ट। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि मेरे खिलाफ सीबीआई झूठी चार्जशीट बना रही है, और टेंडर को लेकर, और मैंने कुछ ऐसे साइन वाइन हस्ताक्षर कुछ किए ही नहीं है, और झूठा केस। वो उनकी सही बात है। सत्यपाल मलिक बहुत मजबूत रहे हैं, बहुत मजबूत लीडर रहे हैं। आपने देखा होगा 90 के दशक में भी किस तरह उन्होंने पंगा लेके राजीव गांधी, और जब ये कांग्रेस टूटी थी उसमें उन प्रमुख नौजवान नेताओं में थे सत्यपाल मलिक, और प्रधानमंत्री के नज़दीकी भी थे, 2 बार गवर्नर रहे, और बात के धनी, बहुत मजबूत व्यक्ति, अभी बीमार है, और अगर उन्होंने कोई बात लिखी है तो उनकी बात में सच्चाई होगी, ये बिल्कुल सही बात है। मैं सारी बातें तो नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो ट्वीट आज मैंने पढ़ा उसको देख के लग रहा है कि ये उनका दर्द है अस्पताल के अंदर,
और अगर उनको पैसा ही कमाना होता तो खूब पैसा कमाना, तो उनको कौन रोक रहा था। लेकिन सीबीआई की जिस चार्जशीट का वो जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह उनको चार्जशीट के यार वो बता रहे हैं, तो उनकी पीड़ा बिल्कुल वाजिब है और उनका ट्वीट सही है। रोज आप शर्ट और शूज पहन के आते हो, आज सैंडल, अरे। टी शर्ट। अरे ये हटके थोड़े क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके जो समर्थक है वो ऐसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, तो ये टी शर्ट वी शर्ट तभी तो अलग कलर की पहन के आया हूँ आज। आज अलग कलर है। पोलो खेलने का विचार है अब तो। नहीं ये एक और अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि कल जा रहे हो नागौर, हजारों की संख्या में भीड़ आएगी। अभी मैंने कहा ना, मैंने कहा रुक जाओ, हाँ, बोला ना मैंने। साइलेंसर लेके वो वीडियो रील बना रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उन बच्चों को देखो, सुनो, साइलेंसर चला रहा क्यों है? देखो सुनो मेरी बात, मैं उनको सबको ही कहना चाहूंगा कि अपने अभी कोई ऑपरेशन साइलेंसर की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव में अपने विधायक कैसे जीते, इस दिशा में बच्चों को काम करना चाहिए। अभी फालतू का टाइम नहीं खराब करें। और चूंकि जन सुनवाई का मेरा पहले से कार्यक्रम था 8 जून का, लंबा समय हो गया, 1.5 महीना हो गया यहाँ बैठा हूँ। एक दिन कल का दिन मैं संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच रहूँगा, उनकी जो भी तकलीफ है उनको मैं सुनूंगा। और बाकी मैंने रैली के अंदर एक घोषणा करी थी कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पे मैं खुद जाऊंगा। ठीक है। ये मैंने बोला, तो मैं प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आ रहा हूँ, जन सुनवाई करना है। तो कल की जन सुनवाई मैंने कहा कि बहुत अति आवश्यक हो तो ही बात करना, बाकी मैं खुद ही आ रहा हूँ तुमसे मिलना। और हरियाणा, यूपी और तमाम जो देश के दूसरे नौजवान आ रहे हैं उनको भी मैंने ये कहा कि कल की जन सुनवाई सिर्फ नागौर संसदीय क्षेत्र की, परसों में वापिस जयपुर आ जाऊंगा। और अग्निवीर को लेकर जो आंदोलन हम देश में करेंगे उसके अंदर मैं यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जो इलाके हैं आपके, मध्य प्रदेश, गुजरात के, वहाँ मैं दौरे करूंगा, देश के जवानों को खड़ा करके और दिल्ली की ओर कूच करूंगा। तब उनको भी मेरा कहना है कि 1000-2000 किलोमीटर से आप आ रहे हो तो कल कोई ऐसा कोई वहाँ काम नहीं है कि वहाँ आके आप परेशान हो। ये मैंने सब लोगों को कहा, बच्चों को आग्रह किया कि कल परेशान नहीं हो। कल सिर्फ नागौर संसदीय क्षेत्र के नागौर और डीडवाना कुचाम 2 ही जिलों की जन सुनवाई का कार्यक्रम। छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए लास्ट में, जो सोशल मीडिया पे बहस चल रही है, जो जाट युवक है, जो आपके समर्थक है और जो राजपूत जो समाज के जो युवा है, वो जो बहस कर रहे हैं, आप चाहते हो वो अंत हो जाए? बहस नहीं होनी, सुनो मेरी बात, जाट राजपूत दोनों समझदार समाज है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। गांव में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, साथ में रहते हैं, दोनों दोस्ती होती है। तो कुछ लोग देखिए संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने मेरे बयान को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैंने किसी का जाति का नाम लेके बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस तरीके से पेश किया, इतनी बड़ी चेतावनी दे दी कि हनुमान बेनीवाल के घर पे बुलडोजर चलाएंगे। तो निश्चित रूप से जाट समाज के बच्चों को इस बात का गुस्सा हो गया, गुस्सा था कि कैसे चलाते हो। और लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलते बुलडोजर, मजाक थोड़ी। ये काम है भजनलाल जी का और इनकी पुलिस का कि कहाँ हमें किस तरह लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो काम हम कर रहे हैं। हमने बच्चों को ये कहा कि आपको कल नागौर के अंदर इस मामले को लेके नागौर में इकट्ठा नहीं होना है, राजस्थान के और प्रदेश के बाहर के बच्चों। कल सिर्फ जन सुनवाई नागौर और डीडवाना कुचामन की है और इस जन सुनवाई का कार्यक्रम मैंने पहले दे रखा था, वो नया कार्यक्रम नहीं है। और रैली में मैंने घोषणा करी कि मैं प्रत्येक जिला मुख्यालय में खुद ही आ रहा हूँ और जब मुझे कोई रैली करनी होगी, कोई आह्वान करना होगा तो मैं अपना आप आपके बीच आ जाऊंगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, आपकी ताकत मेरे साथ है। आपके आक्रोश ने दिल्ली तक ठीक कर दिया बीजेपी कांग्रेस को। किससे आपको? आपने कहा मेरे किसी से नहीं खतरा, आपने कहा सुरक्षित हो। सुरक्षित में थ्रेड मिला था ना अभी। हाँ, थ्रेड था ना, तो थ्रेड तो ये बताया, भजनलाल जी को पूछो आप कि हनुमान बेनीवाल को थ्रेड किससे दिए। मेरे को 4-5 गनमैन दे दिए थे, मैंने लोटा दिए थे। ये घर के बाहर से ही नहीं जा रहे थे, ये तो घर के बाहर खड़े रहते थे रात को। तो अब क्या करूं बताओ, मुझे साथ तो लेके आना पड़ेगा ना। आज मान लो यहाँ खड़े हो जाए, उनको पूछना तो पड़ेगा, चाय पानी, साथ रहना, खाना, ये हमारी ड्यूटी बन जाती है, मानवता होती है बच्चों की। हाँ, तो ये हमारे साथ हनुमान बेनीवाल थे और काफी मजा आता है इनसे बातचीत करने में। आपको भी आता होगा बातचीत करने में? आता है ना। दोबारा आऊंगा सर 2-3 दिन बाद वापस। ठीक। तो बने रहिए द खबरों के साथ। नमस्कार।